साल 2024 में दुबई रियल एस्टेट मार्केट की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस क्या रही, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के 3-4 सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस यूनिट्स के लिहाज से किस तरह से रही। ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके फिगर्स आपके सामने, ये 32% इंक्रीज़ हुई। इसी तरह से इसका वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी भी आपके साथ नंबर्स हैं, 171.1 के वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने आए, 47% ईयर ऑफ ईयर ये इंक्रीज़ हुए हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स कितने थे, ये 55,000 के करीब थे। फिर इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स कितने थे, 36.8। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स कितने थे, ये आपके साथ इसकी एक डिटेल है। और ये डिटेल है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस यूनिट्स के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस विला। अकॉर्डिंग टू विला हमारे पास इसकी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस किस तरह से रही। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फिगर आपके सामने है। वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये फिगर भी आपके सामने है। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने आए यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, ये भी आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स, इनकी तादाद कितनी थी, और ये हमेशा बढ़ती रही है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये तादाद भी न्यू इन्वेस्टर्स की, ये हमारे सामने है। ये किस हवाले से है, ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एज पर विला, यानी विला के अंदर जो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस रही उसका वॉल्यूम कितना था, ये हमारे सामने है। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के, मौजूदा जो प्रॉपर्टीज़ अभी हैं दुबई के अंदर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, उनकी आपके सामने है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक चार्ट है वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट के, कितना वॉल्यूम है, कितने ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स, फिर इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, ये भी हमारे सामने है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स कितने थे, और टोटल नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स कितने थे। ये परफॉर्मेंस है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ की। फिर उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे बहुत ज़रूरी और अहम ये है कि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है। ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो टोटल हुई है 227.5 बिलियन दरहम, ये इन्वेस्टमेंट हुई है, ये वैल्यू। और 43% इंक्रीज़ हुई है पिछले सालों की निस्बत। और इसी तरह से इसका वॉल्यूम जो था वो कितनी, इसके वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसके ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, 129.9 के, यानी पिछले साल की निस्बत 62% ये इंक्रीज़ हुई है। इसी तरह से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये कितने रजिस्टर्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स, फिर इसी तरह से न्यू इन्वेस्टर्स हमारे पास ये कितना है, ये चार्ट के सामने, ये ऑफ प्लान का है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसके अंदर कि 2024 में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप बाय कम्युनिटी के कौन सी टॉप कम्युनिटीज़ थी जिसके अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से, कि टॉप कम्युनिटीज़ बाय वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टॉप 10 कम्युनिटीज़ की ग्राफ है, और जो ब्लू कलर में है 2023 का ग्राफ हमें बता रहा है, और 24 का ग्राफ येलो कलर के अंदर है। तो इसके अंदर ये टॉप 10 कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, जिस तरह से मरसद दुबई, बिजनेस बे, हदीका, शेख मोहम्मद बिन राशिद, ये हमारे पास इसकी सारी डिटेल्स है। बुर्ज खलीफा, अल बर्शा, साउथ फोर्थ, अल मदीनत, अल मतार, ये दुबई साउथ में, वादी अल सफ़ा 5, अल थानिया 5th, अल मरकद, ये टॉप 10 कम्युनिटीज़ हैं इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टॉप 10 कम्युनिटीज़ में। अब इसमें इन्वेस्टर का ट्रेंड क्या है, कि कम्युनिटी पॉपुलैरिटी एंड ग्रोथ, ये दो चीज़ें हैं। टॉप 10 कम्युनिटीज़ इन काउंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का हम देखते हैं इन काउंट ऑफ इन्वेस्टर्स में ये किस तरह से
23 में ये एक ग्राफ है और 24 का ये ग्राफ आपके सामने है और ये टॉप 10 कम्युनिटीज़ इन काउंट ऑफ इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स का जो काउंट है इन कम्युनिटीज़ के अंदर 23 में कितना रहा है और अब 2024 में इनका कितना इन्वेस्टर्स का यहाँ पे रहा है। Incremental investment growth by community, incremental value growth where capital is pouring in, कि जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा तादाद में आया है, लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो पहले नंबर पे ये है मदीनत अल मतार और यहाँ का हम देखते हैं कैपिटल 11.74 बिलियन दरहम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फिर इस तरह से बुकदरा कम्युनिटी है, ये इसका वॉल्यूम उसका देखें हम, ग्रोथ इसकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ इसकी है 10.71 बिलियन दिरहम। फिर वादी अल सफ़ा 5, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड, वादी अल सफ़ा 7, इसी तरह से। अब इसके ये की इनसाइट्स में है, द लार्जेस्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू गेन्स आर कंसंट्रेटेड इन एयरपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स, reflecting both institutional flow through on prior interest and new entrants chasing proven yields. Incremental value growth बिलियन दरहम के अंदर इसकी वैल्यू दी गई है और ये टॉप 20 कम्युनिटीज़ हैं। इंक्रीमेंटल वैल्यू ग्रोथ ये आपके सामने है सारा चार्ट, मदीनत अल मतार, फिर इसी तरह से बुकदरा, वादी अल सफ़ा 5, ये हम इसको देख सकते हैं और ये हमारे पास टॉप 20 कम्युनिटीज़ हैं जिनका इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है। ये उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपनी प्रॉपर्टी या ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो इन एरियाज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है इन एरियाज़ के अंदर। इसी को सामने रखते हुए वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ ऑफ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके सामने है ये चार्ट। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बाय कम्युनिटी, ये उसी के नाम है कि इंक्रीमेंटल इन्वेस्टर काउंट ग्रोथ वेयर बायर्स आर फ्लॉकिंग, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बायर्स आए और आके उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। जिस तरह मदीनत अल मतार है, यहाँ पे बता रहे 4726 प्लस इन्वेस्टर्स आए, added nearly 4800 न्यू इन्वेस्टर्स ओवर 2023 में, कि 2023 की निस्बत मतलब ज़्यादा है यहाँ पे। फिर इसी तरह से वादी अल सफ़ा 4 में 4000 प्लस इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, बुकदरा के अंदर भी 4000 प्लस इन्वेस्टर्स आए, मदीनत हिंद 4 के अंदर। अच्छा, आपने ये एरियाज़ अगर देखने हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये एरियाज़ कौन कौन से हैं, क्योंकि ये अरबिक में स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं तो हम आपको वो एरियाज़ भी बता सकते हैं। इस तरह से मदीनत दुबई अल मलाहिया, जिसे हम मैरी टाइम सिटी कहते हैं, यहाँ पे भी है। की इनसाइट इसके हैं, दीज हैंड काउंट अपलिफ्ट highlight where first time and seasoned buyers alike are targeting airport zone cultures still dominate, but mid-market communities Madinat Hind 4, Al Malaya are catching up fast, कि यहाँ पे बहुत इंक्रीमेंटल इन्वेस्टर काउंट ग्रोथ टॉप 20 कम्युनिटीज़, ये इंक्रीमेंटल इन्वेस्टर काउंट है। ये तीसरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर इंक्रीमेंटल काउंट ग्रोथ हो रही है उन 20 कम्युनिटीज़ की। तो ये कम्युनिटीज़ भी आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं कि किस कम्युनिटी के अंदर कितनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट हम इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बाय कम्युनिटी मोमेंटम डायनामिक्स हैं, वैल्यू वर्सेस काउंट, अपलिफ्ट वैल्यूज़ की, हैवी वैल्यू, लीन काउंट। दुबई जिस तरह से यहाँ पे है कि दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड इन पाम देर अचीव्ड एक्सपोनेंशियली लार्ज एडिशनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 9.3 बिलियन दिरहम एंड 7.9 बिलियन दिरहम respectively, but added relatively few investors, 1700 plus and 1400 plus, a classic sign of institutional bulk transactions। फिर इस तरह से ब्रॉड काउंट, मॉडरेट वैल्यू, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई मोमेंटम मदीनत अल मतार एंड वादी अल सफ़ा 5
top both lists, demonstrating rare synergy between new capital and a widening investor base. A signal these communities are in the fastest growing phase of their cycle. तो कंक्लूजन में है, अगर हम इसको देखते हैं, एग्जामाइन करते हैं, 2024's incremental uplifts reveals where fresh money and new entrants are driving today's growth. Dubai's market remains bifurcated between heavyweight institution-led communities and high-growth, retail-driven suburbs, providing a spectrum of tailored opportunities from large-scale institutional ventures to agile retail investments to suit every investor profile. Definitely, होल्डिंग पीरियड ट्रेंड्स के 2019 से लेके 2024 तक, ये चार्ट आपके सामने है। रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं, कोहोर्ट आपके सामने लेस देन 3 इयर्स, फिर 3 to 6 इयर्स, 6, 9, और जिन्होंने 9 इयर्स से ज़्यादा तक प्रॉपर्टी को उन्होंने देखा, रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। दूसरी साइड पे रीसोल्ड 29 में कितने हुए हैं, फिर 24 के अंदर कितने, 2019 में कितने हुए, 2024 में कितने हुए, हेल्ड इन्वेंट्री, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो एवरेज यहाँ पे उन्होंने बताया कि 67 से 60 मंथ तक यहाँ पे रेजिडेंशियल जो होल्डिंग पीरियड का जो ट्रेंड रहा है 2019 से 2024 तक के दरमियान में, ये है ट्रेंड है। ओवर 6-fold ग्रोथ इन शॉर्ट टर्म रिलीज होल्डिंग पीरियड्स शॉर्टन्ड बाय 10%। अब इंटरप्रिटेशन में है, the apartment sector leads in trending velocity, complemented by expanding long-term ownership. Still on residential units, ये ग्राफ फिर आपके सामने है 29 का, फिर 20, 21, 2, 3 और 24 का। इस ग्राफ से भी आप जजमेंट कर सकते हैं कि किस इन्वेस्टर ने, उनके नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने हैं, कितने रेजिडेंशियल यूनिट्स थे 2019 में, कितने साल के लिए उन्होंने अपनी होल्ड की है प्रॉपर्टी को, 20 में उन्होंने कितनी होल्ड की है प्रॉपर्टी को, 3 साल के लिए, 5 के लिए, 9 के लिए, 10 साल से ज़्यादा के लिए। फिर नेक्स्ट ग्राफ है रीसोल्ड रेजिडेंशियल यूनिट्स। रीसोल्ड वो हैं कि लेस देन 3 इयर्स, ये एक ग्राफ है। फिर 3 to 6 इयर्स का ग्राफ है, 6 to 9 इयर्स का ग्राफ है। ये होपफुली आपको प्रॉपर्टी को डिसाइड करने में, प्रॉपर्टी को बाय करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये ग्राफ आप सबके लिए। होल्डिंग पीरियड ट्रेंड्स 29 से 2019 से 24 तक की इनसाइट्स इसके साथ ये विलास के हैं, ये आप देख लीजिए। ऊपर हमारे पास यूनिट्स के थे, ये मैंने आपके साथ रेजिडेंशियल यूनिट्स का ये ग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब हमारे पास होल्डिंग पीरियड ट्रेंड है 2019 से 2024 तक विलास का, ये भी उसी तरह से ग्राफ है, बस यहाँ पे यहाँ पे विलास है। ट्रेंड है 4-fold increase in sub 3-year resale, average resale holding period contracted by 15%. Interpretation, new model villas trade rapidly. स्टिल ऑन विलाज, ये आप देखें कि स्टिल ऑन विलाज, ये भी उसका एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे सामने। यहाँ से हम बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होल्डिंग पीरियड इनका कितना रहा है, कौन से साल में कितना। रीसोल्ड विलाज का ये ग्राफ है कि 2019 में क्या वैल्यू थी, 2020 में क्या रही इसकी, 24 तक कि किसने कितना होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उन्होंने रीसेल किया है, कितने साल के बाद उन्होंने रीसेल किया है ऑनर्स ने। फिर पहले यूनिट्स का था, फिर विलास का, अब हमारे पास रिटेल यूनिट्स के हैं कि होल्डिंग पीरियड ट्रेंड 19 और 24 के दरमियान में इसके की इनसाइट्स। रिटेल यूनिट्स का ये भी वैसे ग्राफ है। ट्रेंड क्या था इसके अंदर, नियरली 3-fold इंक्रीज इन एनुअल resales, slight reduction in mid-term cohort. Interpretation में retail assets combine active trading in newer stock with a solid base of long-term leasing. Still on retail, ये उसकी हमारे पास डिटेल है चार्ट, ये भी डेफिनेटली हेल्पफुल है। रिटेल और रीसोल्ड रिटेल का ग्राफ
ये हम इसको देख सकते हैं। होल्डिंग पीरियड ट्रेंड 2019 से 2024 तक के इनसाइड ऑफिसेस का, पहले रिटेल का अब ऑफिसेस का, ये हमारे सामने है। रीसेल्स मोर देन डबल्ड द ग्रेटर देन 9-year cohort driving average holding to 89 months. Office segment remains institutionally anchored with growing participation from other segment of investors. Still owned offices, ये ग्राफ भी वेरी हेल्पफुल है। ये उसी तरह का सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ओन्ड ऑफिसेज ये उनका ग्राफ है। रीसोल्ड ऑफिसेज ये ग्राफ भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हम इसको देख सकते हैं। होल्डिंग पीरियड ट्रेंड्स 2019 से 2024 का की इनसाइड, स्ट्रेटेजिक इनसाइड, एक्सेलरेटेड रेजिडेंशियल टर्नओवर, सब 3-year रीसेल्स इन विलास एंड अपार्टमेंट्स हैव सर्ज्ड, ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, compressing holding periods and reflecting robust secondary market activity. Enduring commercial holding, retail and office segments continue to accumulate long-term assets greater than 9 years, underscoring their appeal for stable income driven investors. फिर गोल्डन वीज़ा इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा था। द एक्सपेंशन ऑफ द यूएई's गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम हैज़ incentivized high net worth individuals and long term residents to increase their real estate allocations and extend their holding horizons, particularly in premium villa and commercial sectors, thereby reinforcing market stability and deepening capital commitments. पॉलिसी implications भी इसके अंदर थी। Continued facilitation of residential liquidity alongside targeted incentives for long-term commercial investment and visa-linked ownership benefits will further diversify and fortify Dubai's property ecosystem. बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा असर रहा है गोल्डन वीज़े का और पॉलिसी इम्प्लीकेशंस का। इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कि 2021 से 2024 ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या रहा है। दिस एनालिसिस रिप्रेजेंट्स रियलाइज्ड profits by investors who bought and later sold off-plan villas and units in Dubai from 2021 से 2024 तक। The profit is calculated as the gain from the resale value of properties upon delivery of during the construction phase, a strong indicator of capital appreciation and investor sentiment in the off-plan market. Key highlights ये segment है villas के units के कि टोटल इन्वेस्टर प्रॉफिट, ये इस दौरान कितना प्रॉफिट हुआ है, गालबन 185 मिलियन विद 399 ऑलमोस्ट 400 मिलियन दरहम का ये प्रॉफिट हुआ है और टोटल ये नेटवर्थ है। विलाज एक्सेप्शनल कैपिटल गेन अक्रॉस ऑल साइकिल्स, investors who entered the market early, particularly in 2021 and 2022, achieved exceptional profit margins. 2021 में जो बायर्स थे who sold between 22 and 24 realized 777 million in total profit उन्होंने लिया। इसी तरह से 2022 में जिन्होंने बाय किया था captured another 646 मिलियन दरहम उन्होंने प्रॉफिट को लिया, विद द बल्क ऑफ प्रॉफिट्स रियलाइज्ड फ्रॉम रीसेल इन 23 एंड 24 के अंदर। इवन 2023 के जो बायर्स थे डिस्पाइट अ शॉर्टर होल्डिंग पीरियड yielded 382 मिलियन दरहम, सिग्नलिंग अ कंटिन्यूड राइज इन विला वैल्यूएशन। नोटेबली यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है कि विला इन्वेस्टर्स रियलाइज्ड अ 3.5 times growth in annualized profit from 2021 to 2024 तक, indicating strong demand for low density spacious living, especially in prime suburban and branded villa communities. यूनिट्स के ऊपर देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड प्रॉफिट ग्रोथ, यूनिट इन्वेस्टर्स outperformed villa investors in absolute returns with nearly 4 billion dirham in gain highlights.
greater market liquidity and transaction volume in the apartment segment. फिर रैपिड प्राइस एप्रिसिएशन उनको मिली, ये भी की कम्युनिटीज सच एज के कौन सी कम्युनिटीज, डाउनटाउन, दुबई मरीना, जेवीसी एंड बिजनेस बे के ऊपर। फिर अग्रेसिव ऑफ प्लान लॉन्चेस बाय मेजर डेवलपर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स ने अग्रेसिव लॉन्चेस किए और इसी तरह से फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। फिर 2021 में बायर्स who sold in 2021-2024 recorded 1.47 बिलियन का उन्होंने प्रॉफिट लिया। फिर 2022 में जिन्होंने बाय किया रियलाइज्ड अनदर 1.73 बिलियन benefiting from resale opportunities at peak pricing during the 23 boom। इवन 2023 और 2024 के जो बायर्स थे उन्होंने भी लिमिटेड उन्होंने होल्डिंग की, बट कलेक्टिवली उन्होंने जो जनरेट किया 797 मिलियन दिरहम का, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दुबईज ऑफ प्लान मार्केट का उन्होंने जनरेट किया। यहाँ पे इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज 2021 से 2024 की इन्वेस्टर बिहेवियर का ट्रेंड क्या रहा। 2022 इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंट्री ईयर इन्वेस्टर्स के लिए रहा। इन्वेस्टर्स हु बॉट इन 2022 गेन द मोस्ट इन बोथ विला एंड यूनिट्स के अंदर। टोटल इनका बनता है 2.37 बिलियन दिरहम, कंफर्मिंग इट एज अ पीक ईयर फॉर स्ट्रेटजिक ऑफ प्लान एक्विजिशन। अब 2024 की मार्केट स्टिल ऑफर्स प्रॉफिटेबिलिटी। इवन 2024 में जिन्होंने परचेज किया था हैव यील्डेड 209.8 मिलियन दरहम इन प्रॉफिट थ्रू फ्लिप्स एंड अर्ली स्टेज रीसेल। यानी उन्होंने 20% दी, 40% दी और 40% के बाद आपको एनओसी दे दिया डेवलपर ने, आपने वो प्रॉपर्टी को रीसेल कर दिया। 2024 की मार्केट में जिन्होंने प्रॉफिट बनाया वो 209 मिलियन दरहम का प्रॉफिट इन्होंने बनाया। फिर इनसाइड these figures confirm that Dubai's off-plan market is not only thriving but delivering substantial return on investment across both villa and unit categories. High liquidity, investor demand and developer innovation have combined to produce a market where early access yields sizable profits, villas deliver premium returns on quality and exclusivity, units offer higher volume and faster turnover potential. As we move into अब 2025 में जब हम मूव कर रहे हैं, ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट will likely remain highly attractive है, particularly in new launches, luxury waterfront, branded residences and freehold suburban hubs के अंदर इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इन्वेस्टर गेन्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज, जिन्होंने 2021 से 2024 तक जिनके पास प्रॉपर्टीज थी उन्होंने कितना बनाया। दिस एनालिसिस रिप्रेजेंट realized profits by investors who bought and later sold existing villas and units in Dubai from 2021 से 2024 के दरमियान में। ये इसकी समरी है। टोटल प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज 33.54 बिलियन दरहम। विलास के अंदर जिन्होंने बनाया 24.76 बिलियन दरहम बनाया। यूनिट्स के अंदर जिन्होंने बनाया, अपार्टमेंट्स के अंदर ये इतना बना, यानी 74% टोटल उनका और 26% टोटल मार्केट का। दिस कंफर्म्स दैट एग्जिस्टिंग विलास कंटिन्यू टू डोमिनेट दुबईज रीसेल प्रॉफिट लैंडस्केप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दिस कंफर्म्स दैट एग्जिस्टिंग विलास continue to dominate Dubai's resale profit landscape both in terms of volume and value, while units demonstrate strong liquidity and growing capital appreciation, particularly in prime vertical communities. अब ईयर बाय ईयर प्रॉफिट रियलाइजेशन हम इसको किस तरह से देखते हैं। 2021 में जो परचेजेस की, द स्मार्ट मनी मूव, इन्वेस्टर्स हु एंटर्ड 2021 में एंड एक्साइटेड थ्रू 2024 रियलाइज 13.97 बिलियन दिरहम का प्रॉफिट बनाया। द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स कोहोर्ट टू डेट, आज तक की डेट का। विलास alone accounted for over 10.6 billion dirham, driven by a post-COVID shift toward villa living, limited inventory in premium villa community, early market entry, timing at favorable prices.
तब उनके पास फेवरेबल प्राइस मिले उनको। यूनिट इन्वेस्टर्स आल्सो परफॉर्म स्ट्रांगली, अर्निंग 3.37 बिलियन दिरहम, largely from resale in newly developing freehold towers and waterfront locations। अब इसी तरह से 2022 का जिन्होंने परचेज किया, पीक एक्सपेंशन साइकिल उन्होंने देखा। इन्वेस्टर्स अर्नड 10.23 बिलियन दिरहम with profit evenly spread between 23 and 24 resales। A large share of villa profit 7.66 billion came from rapid value, ये उसका है। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इन्वेस्टर गेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज। 2021 से 2024 के दरमियान उन्होंने कितनी बनाई, फिर 2023 के ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं। इन्वेस्टर जिन्होंने बाय की और उसी साल उन्होंने उसको सेल कर दी 2024 में, एंड इन्होंने कितना कमाया। शॉर्ट टर्म सक्सेस इन्होंने 7.48 बिलियन दिरहम। विला प्रॉफिट का रहा 5.39 बिलियन दिरहम और यूनिट प्रॉफिट रहा 2.09 बिलियन दिरहम। ये था हमारे पास शॉर्ट टर्म सक्सेस जो जिन्होंने 2023 में परचेज किया था और उन्होंने विद इन द ईयर अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था। 2024 के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, परचेजेस जिन्होंने की, प्रॉफिट्स ऑलरेडी इमर्जिंग। Even within the same year, resale activity has generated 1.83 billion in gains, a strong sign of short-term opportunity and liquidity in existing property markets। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्होंने 2024 में परचेज किया था, उन्होंने थोड़ी ही मुद्दत में, कलील सी मुद्दत के अंदर उन्होंने कितना प्रॉफिट मार्जिन बनाया। The ability to generate near instant capital gains shows the market maturity, demand depth and pricing momentum, especially in upgraded ready to move in inventory। अब यहाँ आउटलुक में हम देखते हैं स्टेबिलिटी विद सिलेक्टिव upside। The market for existing properties is expected to remain robust in 2025 definitely, especially as demand shifts towards ready to move in homes with quality finishes, family oriented villas in integrated communities, mid-market units with high rental yields and upgrade potential. Profitability will likely become more location sensitive, rewarding buyers who focus on undersupplied micro markets and high lifestyle demand areas। इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ प्लान टू एग्जिस्टिंग रीसेल्स 2021 से 2024 के दरमियान में देखिए ऊपर की 3-4 लाइनें देखता हूँ मैं। दिस एनालिसिस रिप्रेजेंट्स रियलाइज्ड प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टर्स हु बॉट ऑफ प्लान एंड लेटर सोल्ड एग्जिस्टिंग विलाज एंड यूनिट्स इन दुबई फ्रॉम 2021 से 2024 में। एग्जेक्टिव समरी, इन्होंने टोटल जो प्रॉफिट बनाया 6.91 बिलियन दिरहम का। विला के अंदर जो प्रॉफिट है 1.96 बिलियन, यूनिट प्रॉफिट का 4.95 बिलियन दिरहम। This data clearly highlights the lucrative opportunity in buying off plan and reselling post handover, especially for units, which account for nearly 3/4 of the total realized profits in this category। Villas हाई वैल्यू एग्जिट स्ट्रैटेजी पोस्ट हैंडओवर, टोटल विला प्रॉफिट का आप ये देखें 1.96 बिलियन। मोस्ट प्रॉफिटेबल रीसेल ईयर्स 2023 में 398 मिलियन दिरहम और 2024 में 1.46 बिलियन दिरहम, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग पोस्ट हैंडओवर बाउंस इन वैल्यू। अर्ली इन्वेस्टर जिन्होंने 2021 और 2024 में किया था 787 मिलियन दिरहम का प्रॉफिट हुआ था, द हाईएस्ट सिंगल ईयर रिटर्न फ्रॉम दिस एसेट क्लास। अब देखिए 2024 में ये कितना बढ़ गया है। द ट्रेंड सजेस्ट दैट होल्डिंग विलास फॉर 2 to 3 years post launch delivers optimal appreciation, particularly when targeting family oriented master communities, limited supply freehold villa zones। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। शॉर्टर साइकिल, हायर रिटर्न्स, टोटल यूनिट प्रॉफिट्स
4.95 बिलियन दरहम। 2021 के जो बायर्स थे मेड द हाईएस्ट टोटल गेन उन्होंने हासिल किया था, रियलाइजिंग 2.76 बिलियन दरहम का